आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ खास राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो में अभिमन्यु ने अपनी पत्नी यानी कि अक्षरा का यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट तो किया, तो वहीं यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है कायरव और अनीशा से जुड़कर, जहाँ पर कि अनीशा यहाँ कायरव को प्रपोज करती है शादी के लिए और कायरव भी बाद में हामी भर देते हैं इस शादी के लिए। शो का आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जैसे ही महिमा अक्षरा को देती है सारी जिम्मेदारियां अनीशा और कायरव की शादी की बिरला हाउस की तरफ से, तो वहीं हर्षवर्धन भी शादी के एक फंक्शन में आप पहुंचते हैं और अभिमन्यु से कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर हर्षवर्धन के पास एक खुशखबरी है अभिमन्यु और पूरे परिवार के लिए, जहां पर कि हर्षवर्धन बताते हुए नजर आते हैं कि डॉक्टर कुणाल खेरा अभिमन्यु से मिलने के लिए, उसके हाथ का चेकअप करने के लिए आज ही बिरला हाउस में आ रहे हैं। तो वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर कुणाल खेरा की एंट्री होती है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और क्या कुछ होता है इस शो में, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अनीशा और कायरव की शादी की बात चल रही है, जहाँ पर कि कायरव की मिमी यानी कि कायरव की दादी सुहासिनी गोयनका अनीशा और कायरव की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि अभिमन्यु बिरला ने दादी को इस तरीके से मना लिया कि वो इस शादी के लिए मंजूर हो गई, लेकिन बिरला हाउस में पहुंचने के बाद दादी ने अनीशा के सामने रखी एक बहुत बड़ी शर्त, जहां पर कि दादी कहती हुई नजर आई कि शादी से पहले ये बात हो जानी चाहिए क्लियर कि कायरव से शादी के बाद अनीशा मुंबई एक्टिंग के लिए नहीं जाएगी। शादी के बाद अनीशा को एक्टिंग का करियर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अनीशा उदयपुर में रहकर जो मर्जी आए वो करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन मुंबई जाकर एक्टिंग नहीं कर सकती है। हालांकि यहाँ पर आप सभी को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर दादी की ये शर्त मानती हुई नजर आने वाली है अनीशा बिरला। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि जब अनीशा दादी की ये शर्त मान लेती है, तो कहीं ना कहीं अनीशा दादी से ये कहती हुई भी नज़र आती है कि अब जल्द से जल्द अनीशा मंजरी से खाना बनाना सीख लेगी और घर के बाकी काम भी। हालांकि अगर कुछ छूट जाता है तो अनीशा बड़ी माँ यानी कि स्वर्णा गोयनका को कहती हुई नज़र आती है कि स्वर्णा उसे सिखा दे, और इस बात के लिए वो प्लीज़ भी कहती हुई नज़र आने वाली है। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर हर्षवर्धन तो उस दौरान भी बिरला हाउस में थे जब यहाँ पर अनीशा कायरव के रिश्ते की बात चली थी, जब स्वर्णा ने दिए थे वो कड़े एक तोहफे के तौर पर अनीशा को, और यहाँ पर अक्षरा बिरला ने अनीशा को वो कंगन पहनाए थे। तो वहीं आनंद ने हर्षवर्धन को भी बुला दिया था। हालांकि महिमा बिरला अब देने वाली है अक्षरा बिरला को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी होने वाली है ये कि यहाँ पर
अभिमन्यु की हाथ की सर्जरी अक्षरा का नहीं बल्कि महिमा और आनंद की फील्ड का जॉब है, तो ये महिमा आनंद काफ़ी अच्छी तरीके से निभाएंगे। लेकिन अनीशा कायरव की शादी की जो भी तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों की जिम्मेदारियां महिमा बिरला अक्षरा को देती हुई नजर आती है और महिमा अक्षरा के बीच हुई इन बातों से कहीं ना कहीं मंजरी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मंजरी ये सब कुछ सुन लेती है। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को ये भी देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अनीशा कायरव की शादी के लिए रिंग लेने चले जाते हैं कायरव, अनीशा, अक्षरा और अभिमन्यु। और यहाँ पर अक्षरा और अनीशा रिंग्स को सेलेक्ट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अनीशा को बार बार किसी के कॉल आते हैं और अनीशा बार बार उन कॉल को कट करती है और अक्षरा से कहती हुई नजर आती है कि एक्टिंग के लिए उसे बार बार कॉल किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा बिरला ये भी देख लेती है कि किस तरीके से अनीशा किसी को कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर अनीशा ने कहा था उस शख्स से कि वो अभी बात नहीं कर सकती है, और अगर ये सब किसी की नज़रों में आ गया तो अनीशा के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो वहीं आप सभी को अब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हर्षवर्धन बिरला यहाँ पर अभिमन्यु से कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अभिमन्यु के हाथ का चेकअप करने के लिए आने वाले हैं बिरला हाउस में डॉक्टर कुणाल खेरे। वाल शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर होती है डॉक्टर कुणाल खेरा की एंट्री, जो कि अभिमन्यु के सामने आ जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर कुणाल खेरा की एंट्री तो हो चुकी है बिरला हाउस में, लेकिन डॉक्टर कुणाल खेरा की एंट्री के बाद शो में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है, ये सब कुछ देखना और जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, जो कि शो के आगे आने वाला एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी के सामने किया जाने वाला है पेश। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अक्षरा बिरला भी बार बार अभिमन्यु के हाथ की सर्जरी के लिए कर रही है इंतज़ार, और अक्षरा ने तो अभिमन्यु को अपने फ़ोन में ये तक दिखा दिया है कि उसके ऑडिशन के 3rd राउंड की यहाँ पर आ चुकी है डेट, और ये जानकर कि अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अभिमन्यु अक्षरा को कहते हुए नज़र आते हैं कि अब अक्षरा का सारा फोकस इस कंपटीशन पर होना चाहिए, और अक्षरा कहती हुई नज़र आती है कि इस कंपटीशन पर नहीं बल्कि हर चीज़ों पर इन दोनों का यहाँ पर पूरा ध्यान होना चाहिए। जहाँ पर कि अभिमन्यु कहते हुए नज़र आते हैं कि अभिमन्यु का ध्यान बाकी सब चीज़ों पर होगा, लेकिन इस चीज़ पर अक्षरा अपना पूरा ध्यान देती हुई नज़र आएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर कुणाल खेरा की एंट्री के बाद शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है। यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से डॉक्टर कुणाल खेरा अब अभिमन्यु के हाथ का चेकअप करने वाले हैं, जिसके बाद की अभिमन्यु के हाथ की सर्जरी आप सभी के सामने पेश कर दी जाएगी। वह यहाँ पर कायरव अनीशा की शादी के दौरान कहीं ना कहीं अक्षरा को अनीशा पर होने वाला है डाउट, और ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि आखिरकार अक्षरा बिरला अपने बड़े भाई यानी कि कायरव गोयनका की जिंदगी को किस तरीके से बचाती है अनीशा की घिनौनी साजिशों से।